भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये संगीत पावन वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरनी, ये सुख करनी दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जज बल्ल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जज बल्ल खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंत में विद्या मिले, भव भवानी शरण नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से तारती। कृष्ण व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानेनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघु
अकारण करुणा होना ले पहले ठाकुर जी के पास समझने क्या करो कुछ भी अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। सती सावित्री माता बहनों, धर्मध्वज, संत समाज, विप्र समाज, संसार के चर अचर सभी जीवों को मेरा प्रणाम। भागवत जी की कथा का आज सप्तम दिवस, पूर्णता दिवस। कथा प्रारंभ से पूर्व अपने मन वाणी को पावन करने के लिए पहले भगवान का कीर्तन करेंगे, गुणानुवाद करेंगे और अपने हाथों से करबद्ध सेवा करते हुए गुणानुवाद करेंगे। ओ राधा राधा गाएगा जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा वो जीती बाजी हारेगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो सागर तर जाएगा। जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा वो जीती बाजी हारेगा। वो जीती बाजी हारेगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा राधा गाएगा, जो राधा राधा गाएगा वो भव सागर तर जाएगा। वो भव सागर तर जाएगा। जो राधा नाम विसारेगा, जो राधा नाम विसारेगा वो जीती बाजी हारेगा। वो जीती बाजी हारेगा। गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरलिया वाले, राधा जीवन निर्मणि गोपाल मुरलिया वाले। हाय गोपाल मुरलिया वाले, नंदलाल मुरलिया वाले, गोपाल
मुरलिया नंदलाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन तेरी मड़ी गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन बड़ी गोपाल मुरलिया वाले हो श्री राधा जीवन मड़ी गोपाल मुरलिया वाले श्री राधा जीवन बड़ी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया तो कथा सुना रहे राजा परीक्षित। भगवान ने गिरिराज को धारण किया, जो संभव नहीं है उसे कर दिखाया। कोई पहाड़ को कब तक उठा पाएगा? लेकिन कहते 84 कोस के ऊपर रक्षा करने वाला वही कर्म, वही गिरिराज। मन भगवान ने ये दर्शाया नहीं, ब्रजवासियों आप अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास रखो, भरोसा करो, कर्म ही फल देता है। तुलसी बाबा ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा। क्या रच रखा? कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म करो। जो जस करे जैसा करेगा। गेहूं बोई तो गेहूं काटोगे, अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा। ना भुक्तम छीते कर्म जन्म कोटि सतई रवि। कर्म का क्षय नहीं होता, करोड़ों जन्म बीत जाएंगे। इसलिए पितामह भीष्म को 101 जन्म पीछे का कर्म याद आया। भोगो, कभी कभी धर्म करते करते भी अधर्म हो जाता है, इतना ही तो काम हो। पितामह भीष्म सोच रहे, अरे ये दमई ऐसा हो रथ के पहिए के नीचे आ जाए, कुचल जाएगी, बचा रहे थे। परिणाम क्या हुआ? सजग अगर नहीं हो, कर्म करते समय सजग नहीं हो, ध्यान कहीं और है और कर्म कर रहे हो, तो वो अकर्मण हो, बेकार वो दुष्कर्म बन जाएगा। दमई को फेंका, ये नहीं ध्यान दिया कि वो हिंस पे जाके गिरेगी, वही सूल पार होगा। तड़प तड़प के जैसे उसने प्राण त्यागे, उसने कहा तुमको भी भोगना पड़ेगा। कहने का मेरा भाव है, अवश्यम में भुक्तव्यम कर्तम कर्म स्वभावम, अवश्य भोगना पड़ेगा। बेटा फल काटना मत, जो भी फल है साजे साजे रखते रहना, ठीक है? इसलिए कह रहे हैं कर्म की प्रधानता है। गिरिराज पूजा कर्म पूजा है, वर्षित वर्ष से कर्म ही पूजा है। चलो महाराज, ऐसे इंद्र का मान मर्दन किया। अब एक दिन की बात, भगवान वंशी वादन कर रहे, बट वृक्ष पर बैठे और रात्रि का समय। कहते हैं भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितः। योग माया का आश्रय भगवान ने और बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी वादन हुआ, भगवान के जो भक्त थे, भगवान के जो अनन्य भक्त हैं, जो गोपी बन के आए हैं, विचार करना, ब्रज में जितनी भी गोपियां हैं वो स्त्री नहीं थी, वो पिछले जन्म के वो तपस्वी संत थे और उन्हें पता, इस बात का भान है कि हमने भगवान से ये वरदान मांगा था। वो विशेष मनीषी संत हैं। कैसे संत थे? जैसे आज हमारे देश का एक व्यक्ति आईजी, जिसका नाम है श्रीकांत झा पांड्या, उसे ये भान हुआ, अरे तू कहां के फंस गया रे, तू तो गोपी है, तू तो भगवान के राज की गोपी है। और आईजी पद से इस्तीफा दे दिया, आदि की साड़ी पहनता है, मेहंदी लगाता है, रतरी पहन के जो रहता है गोपी भाव में।
जिनको रंग चढ़ गया है ना, उन्हें यहाँ की प्रतिष्ठा फीकी नजर आती है, कुछ भी नहीं। और जिन्हें उन्हें इनका रंग चढ़ रहा है संसार का, उसे भगवान की प्रतिष्ठा फीकी नजर आती है। ऐसे अब तो भगवान ने बंसी बजाई और बंसी वादन कर रहे हैं, सब की सब गोपियां अपने अपने कार्य को विराम देकर, और जैसी स्थिति में है, कहते एक गोपी आंगन लीप रही, ऐसे लिखा है भागवत जी के अंदर कि लिम्पत्यो प्रमजन्त्यो अन्या अंजन कांचलोचने। लिम्पत्यम, एक गोपी आंगन लीप रही। पहले ज्यादातर माता बहने शाम को लीपे, सवेर तक सूख जाएगा, पाम बनेंगे ना तो बाला डोरे सारी पहले पक्का तो था नहीं ऐसे। और बंसी वादन हुआ, हाथ नहीं धोए, ऐसी चल रही। एक अपनी आंखों में अंजन लगा रही थी, रात को काजल लगाते हैं ना, अंजन ने कान चलोचने, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगा ही नहीं, ऐसी चल रही। यह है परमात्मा का मिलन। भगवान के पास जाना है तो सजना नहीं है, अंदर से सज जाओ। बाहर क्या सजाना? जिसको हम सजा रहे हैं ना, वो एक न एक दिन तो मिट्टी में मिलना है, किसी का भी क्यों ना हो। अब तो सबकी सब गोपी आगे खड़ी हो रही, भगवान की मुखार बिंदी की तरफ निहार रही है, सोच रही है आज हमारे प्राण प्रीतम ऐसी करुणामयी बंसी क्यों बजा रहे, क्या बात है। और जब देखा भगवान ने गोपियों के बहुत झुंड को, तो एकदम देखना, पहले देखते भगवान ने एक बात कही, गोपियों हे स्वागतम भो महाभाग। हे महाभाग, आपका स्वागत है। पहले तो स्वागत किया, फिर बोले प्रियम किम करवाने वा। अच्छा न बताओ काय गुआई हो। गोपी बोली वाह, पहले तो हमें फोन करके बुला लियो, आओ जी उद्यापन है, और फिर बाद में जो पूछने लगे काय को आए ऐसा। ऐसी गोपियां कह रही हैं पहले तो आपने हमें बुलाया, और फिर कह रहे काय को आई हो, अपनी बंसी में वादन किया, हमारा नाम बोला। भगवान कह रहे हैं गोपियों, मैं तो अपने भक्तों को याद कर रहा हूं। गोपियां बोली क्या हम आपकी भक्त नहीं है? श्याम सुंदर, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? नहीं गोपियों, गलती तो नहीं हुई, लेकिन गलती भी है। क्या? बोले तुम बिना पूछे घर से चली आई, तुमने अपने पति से पूछा? तो गोपी बोली अच्छा, आप तो उपदेश भी कर रहे हैं, पति से पूछ के आना चाहिए। बोले हाँ, अगर बिना पति की आगे आगे आप इस तरीका से आइए तो आपको दोष लगेगा। देखो पति कैसा भी क्यों ना हो, परदेश रहता हो, कहीं भी हो, तो यहाँ कहा है देखो, दुख सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो पिवा, पति स्त्री विघातव्यो लोके वसुर विपातकी। देखो दुख सीलो, किसी का पति दुखी है, शीलहीन है, वृद्ध है, जड़ है, धनो अपिवा, धन नहीं है, धनहीन है, ऐसे अगर कोई अपने पति का अपमान करती है, तिरस्कार करती है, अवहेलना करती है, तो कहते जाए वो देवताओं की पत्नी क्यों ना हो। बिल्कुल इसी मंत्र को तुलसी बाबा ने उठा के लिखा है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। वो स्त्री जाकर नरक में नाना प्रकार के दुख भोगेगी। अब गोपी बोली अच्छा एक बात बताओ श्याम सुंदर, तुम जो कह रहे हो ठीक है, किसी गोपी को पति परदेश रहे तो वो सेवा कैसे करेगी, कैसे आज्ञा को पालन करेगी? अब बताओ, आप बड़ा उपदेश कर रहे हैं। देखो गोपियों, सीधी सी बात है, एक फोटो ले लो, पति का कोई विग्रह बना लो, उनकी सेवा करो, उनसे पता कर लो कै बजे भोजन पाते हैं, 12 बजे पाते हैं, अब 1 बजे 2 बजे करी खा लिया करो, बाद में पाना चाहिए।
अच्छा चलो आपकी बात मान ली। जवाब देना कि शाम बोले हाँ जरूर। कोई गोपी किसी अपने फोटो वाले की मानो पूजा कर रही है, हाँ कुंदी बंद कर रखी है, ठीक है, और उसके साथ समाज के पति आकर कुंदी खटखटा दी। अब ये बताओ फोटो वाले की पूजा करे कि कुंदी जाके खोले? भगवान बोले वाह तुम तो बड़ी बुद्धू हो, हैं? अरे जब साथ समाज के आगे तो फोटो वाले की क्या पूजा करनी, छोड़ दो। तो बोले सुनो अब हम जीत गए। कैसे? ये जो है ना ये शरीर के पति हैं। शरीर का पति शरीर ही होता है, आत्मा कभी किसी की पत्नी या पति नहीं होता, क्योंकि आत्मा का पति तो परमात्मा होता है। ये शरीर से ही संबंध है। कोई यूं समझ रहे हो ना कि यहाँ जन्म की पत्नी मिली अगले जन्म में मिलेगी, दिमाग से निकाल देना। ये तो घोर तप किया होगा, कोई सती जैसी होगी जो उसने कहा था कोट जन्म लग रगड़ हमारी। करोड़ों जन्म की तपस्या है तो ये पति मिले, ऐसे ना है न वो पति मिलता न ये तो शरीर है, मन का बंधन है, मन का खेल है, मन से ही पति और पत्नी के रिश्ते हैं साहब। शरीर का क्या आज है, एक न एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। तो गोपियों ने कहा प्रभु हम सब के सब आपकी दासी हैं। भगवान बोले ठीक है गोपियों। अब यहाँ वंशी वादन रास होने लगा और कैलाश में एक नया खेल। क्या देखियो ये काम लीला नहीं है, ये काम विजय लीला है। अगर ये काम लीला होती तो भगवान श्री कृष्ण के इष्ट की पत्नी गौरा नहीं आती है। अगर ये रास ऐसे जो स्त्री और पुरुष का मिलन होता तो ये तो आत्मा में रमण कर परमात्मा का मिलन ही रास है। चलो अब गौरा साड़ी बांधनी है। बोले बाबा बोले गौरा बोले हाँ। अरे इतनी रात्रि गए कहाँ कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ सज रही हो? बोले वृंदावन में निधिवन में रास हो रहा है, वहाँ रासेसर रास कर रहे हैं और मेरे लिए निमंत्रण में जा रहे हैं। बोले हमें ले चलो। बोले वहाँ पुरुष ना आ जाए। पुरुष नहीं जाता। हाँ एक काम करो साड़ी पहना दो, हमें भी स्त्री बना दो। बोले भोले बाबा सब कुछ छुप सकता है, आपका रूप कैसे छुपेगा? इतना सुंदर विग्रह भगवान। भोले बाबा इतने सुंदर हैं, उनसे बड़ा सुंदर दुनिया में कोई। कर्पूर गौरम, बिल्कुल कपूर की तरह गोरे। कार्य ना है, मंत्र कहता है अपनी बात जब मानना। इसलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ऐसे गोरा कह रही है बोले महाराज ये रूप कहाँ छुपेगा? रूप भी छुप जाएगा तो ये जटाजूट मुकुट कैसे छुपेगा? गंगा कैसे छुपेगी? बोले बाबा बोले सब छुप जाएगा, चिंता ही मत करो, साड़ी पहन के घूमट मारना। अच्छा पर ले चलो। जिद पकड़ के बोले बाबा बोले ठीक है ना, बेइज्जती रह जाए। कैसी कहते? हर एक लहरीदार चूमर और माथे पे डाल के। बोला एक लहरीदार चूमर और माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के। एक लहरीदार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के।
सब तो छुपेगा कहाँ छुपेगा ये गंगा का पानी हो ये गंगा का पानी बोले ये गंगा का पानी, बोले ये गंगा का पानी। मर्दानी आवाज पिया जी है, मर्दानी आवाज पिया जी कैसे करो जनानी, कैसे करो जनानी जनानी पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे, पकड़े न जाओ कहीं मर्दानी चाल पे। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के, लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के। अरे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। देख के भोले बाबा को, देख के भोले बाबा को यूं बोले हैं कन्हाई, यूं बोले हैं कन्हाई, यूं बोले हैं कन्हाई, यूं बोले हैं कन्हाई। सब आई बिन घूंघट के, जब गई संग में बोले बाबा साथ में कन्हैया बोले रे सब ये घूमट के आई है कि घूमट वाली कौन आई गई, तो कह रहे सब आई बिन घूंघट के, घूंघट में वो आई पकड़ी जाए कलाई कलाई, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के, पाले पड़ी है गोरी आज नंदलाल के। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के। अरे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। और नटवर पलट दिया घूंघट तो तब भोले मुस्काए, हो तब भोले मुस्काए, तब भोले मुस्काए, तब भोले मुस्काए। यहीं से शिव शंकर भोले जी गोपेश्वर कहलाए, गोपेश्वर कहलाए। मथुरा में पूजते भोले, मथुरा में पूजते भोले गोपेश्वर नाम से, मथुरा में पूजते भोले गोपेश्वर नाम से। भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के, एक लहरीदार चूड़ल माथे पे डाल के। अरे भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। यही बात कही है रामचरितमानस में, जाए देख आयो नगर सुख निधान दो भाई, करऊ सफल सबके नयन सुंदर वदन दिखाए। जाओ सबको अपना स्वरूप दिखाकर उनके मन प्रसन्न कर दो। राम ऐसी बलराम कृष्ण दोनों जाकर आगे पहुंचे तो मदमंगल के मन में आई सखाएं, बोले कन्हैया, बोले हाँ।
ये हम तो ब्रजवासी हैं, गामन में रहे। हाँ, और देखियो कि तो राजा महाराज उनके कैसे सुंदर कपड़ा है, चमकीले चमकीले। इन तो कहते एक एक जोड़ी पहने हमें दे दे भाई। और हर जाको मामा, हाँ राजा होए वहाँ के लिए तो सब मामा है। कहते कन्हैया ने कही भैया ओ धोबी मामा क्या है? अरे क्या है? अरे हमारे ग्वाल बाल हमारे सखा मित्र ये कह रहे हैं एक एक जोड़ी कपड़ा पहनने उत्सव में आए भाई हम, हमारे ऐसे फटे कपड़ा है। तो बोला अच्छा, अरे तुम्हारे मोहन कपड़ा लाग मत बंगल बोलो होश से बोल, तू हमारे लाला ना जाने बहुत धोबी पाटा में जा पे। पता है ना भगवान के साथ रहते हैं। उसने कहते हैं कि धोबी ने थोड़ा सा अपना वर्चस्व दिखाया, रुतबा दिखाया। भगवान ने एक थप्पड़ दिया और एक ने धरती पर दबा। भगवान बोले पहन ले भैया। देखिए कपड़ा पहरे, छोटे छोटे ग्वाल वाले राजा महाराजन के कपड़ा सो नीचे तक खींच रहे। बोले भैया कि तो कोई मैचिंग न भाई रे कन्हैया, अब क्या करे? चलो खाओ ठीक करवा ले। किसी टेलर के पास गए, जाकर और नीचे से कटवा दिया, बीच में से फड़वाया या तनी बनवा दी। तो ब्रजवासी जितने भी ज्यादातर वो प्यास है ना, अब देखना वो यही ऐसे तनी बगल बगल ऐसी सेट करवा दी। उसके बाद आगे पहुंचे तो एक सुदामा नाम का माली था। भागवत जी में 3 सुदामा है। एक श्रीदामा सखा भगवान के साथ खेलता है, एक सुदामा नाम का ये माली है जो रोज फूलों की बगिया में रहता है और फूल सजाता है। ये वही माली था राम अवतार में, जब जिस पर जाकर राम जी ने फूल मांगे उसके द्वारा नहीं लिए। हम पढ़ते हैं रामायण, राम की जैसी शैली दुनिया में किसी की नहीं है। राम छोटे व्यक्तियों को भी काका कह के बात करते हैं, बड़े आदर के साथ। जब कहे ना वहां, जब गुरु ने कहा फूल की पूजा के लिए पुष्प लाने, तो जाकर कहा माली काका हमको पूजा के लिए पुष्प चाहिए। माली तो उसी समय गदगद हो गया। कोई बड़े घर का बच्चा काका बोलता है। बोले राम मैं तोड़ के लाऊं? बोले नहीं, आप तो आदेश दे दो। चाहते तो अपने आप चले जाते, पूछने का जो थी नौकर का पूछना। अरे कोई रिश्तेदार आया हो, हाँ कोई मेहमान हो, और आगे बोले चलो कि जंगल घूमिया में और बाग हो तो वहां में फिर माली से थोड़ी पूछे वो है हमारे उनको, हाँ बाग तोड़ ले कजू हम लोग। लेकिन देखना राम ने जब आदेश मांगा, बोले आदेश दे दो, फूल तो हम स्वयं चलेंगे। ऐसे ही बस सोच रहे राम मैं तो आपको फूल माला पहनाना चाहता था। बोले अब नहीं, अब नहीं, फिर पहना। वही माली बनकर आए और देखा, कहा अब फिर वही बात, माली काका क्या हमको माला पहनाओगे? देखी वो मनमोहक मूर्ति और माला अर्पण कर दी। इसलिए भगवान को माल्या अर्पण बहुत पसंद है। बिहारी जी का 2.25 लाख का 2.5 लाख का बंगला लगता है, रोज लगता है, और 2.5 साल तक फुर्सत ना है। बेटे में अब आज लेने जाओगे नंबर तो 2.5 साल के बाद नंबर आएगा, बहुत ज्यादा नंबर। आप जैसे भक्त उधर सेवा करते रहते हैं। उसके उपरांत आगे चले तो एक कुब्जा नाम की स्त्री जो 3 जगह से टेढ़ी है, ये वही स्वरूपण खाती। अब पुराणों में पढ़ के देखो, हमारे गणेश जी तो पढ़ते रहते हैं। महाराज ये वही शूर्पणखा, जब राम जी ने से नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने से नहीं स्वीकार किया, तो उसने कहा था ठीक है मैं अगली बार किसी को नहीं देखूंगी और तुम्हें देखना होगा। और बस कन्हैया ने जाकर देखा और देख देखा, ए सुंदरी, वही सुंदरी, क्या हमको चंदन लगाओगी? देखा हमको, हमारी तरफ कोई देखता तक नहीं है। आज ये इतने सुंदर स्वरूप, ऐसे लिया, ऐसे हाथ हालते हुए ऐसे लगाया ना, पूरा माथा रंग गया। ज्यादातर ब्रजवासी पूरे माथे पर रंग लेते है ना। और वैसे एक बात है, चंदन यहाँ भी रखा है, सारी व्यवस्थाएं मौजूद है।
कमी आचार्यों की है जो माथे पे चंदन नहीं लगाते। हमारे ज्ञानेश भैया तो बहुत डिब्बी ला के रख दिए, बोले सबके माथे पर रोज चंदन लगाओ। हाँ, तो कोई लगाता नहीं। छोटू भैया अब तुम लगा दो सबके, बोले भागे बिहारी लाल की। हाँ, तो चंदन लगाया, और जब चंदन लगाया तो भगवान ने देखा इसने हमें सुंदर किया है, हम इसे सुंदर कर देते। तो यहाँ एक हाथ रखा, एक हाथ कमर पे लगाया, अंगूठा से अंगूठे को स्पर्श किया और ऐसे करके सीधा कर दिया। तो 3 जगह से टेढ़ी थी, बिल्कुल सुंदर कर दिया। आगे देखा, यज्ञशाला में गए, धनुष रखा था, तोड़ दिया। उसके उपरांत कंस ने पहले ही एक महावत से कह रखा था, इस कुबलिया नाम के हाथी को मद्रापान कराओ और दोनों बच्चे आएंगे बलराम कृष्ण, दोनों को कुचलवा देना, मरवा देना हाथी से। दोनों आए, जैसे ही महल के दरवाजे पर हाथी को महावत ने बढ़ाया, हाथी ने भगवान को सूंड में दबा दिया। उसने सूंड में दबाकर पीछे को फेंकना चाहा, भगवान छोटे होकर नीचे निकल गए, जाके पूंछ को पकड़ लिया। बलराम जी ने सूंड को पकड़ लिया और दोनों ने खींचा, धरती में मारा, नाना कर दिया, दोनों दांत तोड़ दिए। आगे पहुंचे, कंस ने 5 मल्लों को तैयार कर रखा था, मुष्टिक, चारूर, कूट, सल, तोसल। एक को बलराम ने पकड़ा, एक को कृष्ण भगवान ने पकड़ा, दोनों से मल्ल युद्ध करते और एक एक को परास्त कर दिया। फिर दोबारा दोनों ने एक एक को पकड़ा, महाराज दोनों को मार दिया। चारूर बचे, बलराम जी ने पकड़ा और जाकर भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ लिया। कंस कहता है मेरे अंगरक्षक को मार दो इसे। बोले नेक देर की बात है, शांत हो जाओ। पर सिंहासन से नीचे गिरा लिया और छाती पर बैठ गए, जोर से मुक्का बनाया, प्राणांत कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। उसके बाद में बाल पकड़े, खींचते हुए ले गए, यमुना जी तक खींचते हुए लाए, लाके फेंक दिया। राजा परिषद बोले गुरुजी कंस मार दियो, ठीक कर दियो, दुष्ट था, पर बाल पकड़ के खींच के ले गए, खींच के लाए, ऐसा क्यों? वो कह रहे भगवान मानो ये दर्शा रहे हैं, अरे मामा कंस तूने एक दिन मेरी मैया को बाल पकड़ के रथ से खींचा। बाल पकड़ के खींचने से क्या पीड़ा होती है इसका अनुभव तो करके देख। क्यों कि जो पर काटे और के वो आपन लेत कटाए, साईं के दरबार में बदलो कहूं न जाए। तुमने अगर किसी को गाली दी है तो सावधान रहना, एक न एक दिन कोई गाली देगा। तुमने अगर किसी को किसी के साथ धोखा किया है, तुम्हारे साथ धोखा जरूर होगा, निश्चित होगा। तो भगवान ये सब कुछ देख रहे हैं। महाराज ऐसे सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजा कंस ने ऐसा किया था, उसका फल उसे भोगना पड़ा। उसके बाद महाराज उसका जो भी काला चिट्ठा था वो जला दिया। वसुदेव देव जी महाराज उग्रसेन महाराज की बेड़ियां खोली, फिर उन्होंने वसुदेव देव जी के बंधन मुक्त करे, भव्य स्वागत हुआ, रहने लगे। एक दिन बीता, दूसरे दिन भोर हुई, ग्वाल बाल भगवान से कहने लगे, बोले कन्हैया चलो अब तो कंस मर गया, अब यहाँ क्या करना है? तो बोले देखो मंगल अब ना, अब देव की मैया है, वसुदेव बाबा है, अब मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। अच्छा तो यहाँ को मतलब तुम ब्रज में ना चले गो? बोले भैया कोई बात नहीं, अच्छा मेरे ग्वाल बछड़ों का ध्यान रखना तुम। बोले तू चले ना चले ये बता। अब मैं तो यहाँ मथुरा रहूंगा ना। उतने समय की लीला मेरी ब्रज में थी। कहते 11 वर्ष और 58 दिन भगवान ब्रज में रहे, वृंदावन उधर। जो बाल लीलाएं हैं कहीं वर्णन करते हैं 11 वर्ष और 56 दिन भगवान ब्रज में रहे और 4 काम नहीं किए। कौन से? भगवान ने ब्रज में जब रहे तो जूतियां नहीं पहनी,
इसलिए ब्रज में जाते हैं तो अक्सर कर नंगे पैर प्रदक्षिणा करते हैं। पहले तो हतूना ही यूं मान लो, अब तो बहुत आए थे, अब तो बहुत ज्यादा आए। घूम देख लो कितने, एक एक बालक के 10-10 जोड़ी जूता तो रहेंगे, फिर भी नहीं चाहिए। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी। दूसरी बात, भगवान में ब्रज में नहीं थे, सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, ऐसी कोपिन बांध ली, वस्त्र बांध लिया, पीतांबरी डाल ली, ऐसे। तीसरी बात, भगवान ने बाल नहीं कटाए, मुंडन संस्कार नहीं हुआ। और चौथी बात, भगवान ब्रज में जब तक रहे तब तक किसी राक्षस के लिए शस्त्र नहीं उठाया। किसी में थप्पड़ मार दिया, किसी में घुसा मार दिया, किसी में लात मार दी, ऐसे भेज दिया, प्राणांत कर दिया। किसी राक्षस को शस्त्र से नहीं मारा। इसलिए वो ब्रज इतना पावन है। वहां जाकर हाँ लोट लगाते हैं, आराधना करते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। हरे ब्रज के नंद लाला, हाँ राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओए ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बांके बिहारी लाल की जय हो। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। हो विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। हाय कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, जिसे तूने राग दिया, जिसे तूने राग दिया। हाय सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया। हाय सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल में आया दुख भारी। एक इशारे पर सब विपदा टारी, एक इशारे पर सब विपदा टारी। हो सब विपदा टारी।
मुड़ गया गोवर्धन, मुड़ गया गोवर्धन, तूने जहाँ मोड़ दिया, तूने जहाँ मोड़ दिया आए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। आए ब्रज के नंद लाला राधा झुके सावरिया, के नंद लाला राधा झुके सावरिया। आए सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम तेरा नाम लिया। चलो ना, भगवान ने मना कर दिया, नहीं मधुमंगल अब नहीं। हाँ अब क्यों चलेगा तू, पहली आदत जाने हम तेरी, तुझे बस कोई चीज अच्छी लग जाए तेरे कंस का वार दियो। अब तो तू बड़ो आदमी है भाई, मैंने समझो चलेगा। भगवान बोले मधुमंगल इतनी जल्दी रुष्ट नहीं होते, अब मैं विशेष कार्य करने के लिए इधर जो आया हूं वो करना है, मैं कुछ नहीं करना, बस ब्रज में चलो। लेकिन भगवान ने समझा दिया। उसके बाद नंद बाबा से कहा, नंद बाबा ऐसे समझाओ ले चलो। नंद बाबा से कह दिया, नंद बाबा जो वो जानते थे कि वसुदेव जी की, इसलिए उन्होंने ज्यादा जिद नहीं की। महाराज फिर कहा भी है, बोले लाला कन्हैया मैं तो इस बात को मान लूंगा, लेकिन मैया नहीं मान पाएगी, यशोदा नहीं मान पाएगी। बाबा आप समझाना ना मैया को, क्योंकि ग्वाल वालों में खेलते ही जीवन थोड़ी बिताना है। इसका मतलब ये भी है कि पूरा जीवन खेल में ही मत निकाल दो। ये खेल के लिए जीवन नहीं मिला है, ये समझ में नहीं आई बात किसी को आज तक। आज तक बड़े बड़े बच्चे होकर गेम खेल रहे, मोबाइल में पबजी खेल रहे हैं, और ऐसा खेलते पता नहीं क्या क्या बेचताओं पे लगा दिया। कहां बुद्धि चलने चली गई। आप सबको पता है कि एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज को जीतने की चेष्टा रहती है, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। ये खेल है, ऐसी ये जिंदगी का खेल है, जो समय निकल गया है ना वो हाथ आने वाला नहीं। इसलिए अपने कर्म को करो जो करना है, विशेष कर्म के लिए पृथ्वी पर जो आए हो। महाराज अब तो चले आए, ठीक है श्याम तेरी बाट देखेंगे हम, कभी याद आए तो आ जाना। देखना इधर आगे सब ब्रजवासी नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ ब्रज में आ जाते हैं, कन्हैया रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम का विद्या अध्ययन हुआ अवंतिका में, उज्जैन में, उज्जैन नगरी में सांदीपन ऋषि के यहाँ पढ़ने के लिए गई दोनों भ्राता। वहीं मुंडन संस्कार हुआ और वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्रता होती है। देखना उसके साथ खेलते हैं, रहते हैं। और तुलसी बाबा ने तो बात को छुपा दिया है। जब भगवान पढ़ने गए तो गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल समय नहीं लिखा। समय नहीं लिखा क्योंकि विचार करना, जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, जिसकी सांसों से चारों वेद उत्पन्न हुए हो, सो हरि पढ़। चौंजी को पढ़ने जा रहा है, ये हंसी नहीं है। लेकिन गुरु की गुरुता बढ़ाने के लिए, गुरु का ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पढ़ने गए, राम पढ़ने गए। और वहां वर्णन किया है कि 64 दिन, हमारे गणेश भैया बता रहे हैं इशारा करके, क्योंकि आज उनका मौन है, आज एकादशी है ना, आज उनका मौन धारण है इसलिए। लेकिन उनके इशारे से मेरे समझ आ रहा है कि 64 दिन। ये बहुत पुराण पढ़ चुके हैं और पढ़ रहे हैं, ऐसे ही नहीं है। 64 दिन रहे और 64 विद्याएं ग्रहण की, 64 कलाएं ऐसे है।
महाराज अब देखना, अब कथा को थोड़ा रस पारण करना। सुखदेव भगवान कह रहे राजा वहां साथ रहते, एक दिन की बात, गुरु जी ने सबको बुलाया, सभी शिष्यों को, और बुलाने के बाद पूछा है सुदामा, बलराम, कृष्ण, सबके सब इधर आओ। सब बालक आए। जी गुरुदेव, मैंने कल पाठ याद करवाया था तुम्हें, सत्यम वद, याद किया? सुदामा ने नीचे गुनार कर लिया। गुरुजी बोले सुन क्यों नहीं रहा सुदामा, मैंने कुछ बोला है? अगर गुरुजन कुछ कह रहे हैं, पिता कुछ कह रहे हैं, तो उनसे ऐसे नहीं है कि नार नीचे नार गाड़ ले, जब सुन लो ना, जो बोल रहे तो बोलते रहो। उनसे पूछो, सिर उठा के बात पूछो, सही पिताश्री गलती होगी, बोलो बात तो करो। ऐसे ही गुरुजन से अगर तुम नीचे गुनार करके कुछ न बोलोगे तो अपमान है। सुदामा ने कहा गुरुजी वो ना, अब देख रहे कन्हैया माई, कन्हैया माई देख रहे, बोले गुरुजी वो हमें तो पाठ याद नहीं भयो। भगवान बोले मेरे भाई देखे क्या कह रहे हो? सुदामा सजा मिलेगी, वन में जाना पड़ेगा, सूखी सूखी समिता बीज की लानी पड़ेगी, तब भोजन मिलेगा। गुरुजी मालूम है, ठीक है बैठ जाओ। सुदामा पन्नों को बैठे हो, हाँ सजा वाले तो अलग बैठा थे, वहां बैठो। अब देख रहो कन्हैया माई को, तेरे चक्कर में तो ते भली मित्रता है गई, तेरी ऐसी मीठी मीठी बात मैं पाठ याद करना भूल गया हूँ, तो दूर से देख के सारे काम है रो। उसके बाद का बलराम तुम सुनाओ बेटा, अपना पाठ सुनाओ। सुदामा उधर बैठे, बलराम जी ने फट से अपना पाठ सुना दिया। गुरुजी अच्छा, कृष्ण अपना पाठ सुनाओ। भगवान ने सुदामा माई को देखियो, जो करके कर रहे बोले गुरुजी आज तो हमें पाठ याद है, जिसको सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, लेकिन किसी से प्रेम किया है। और सुदामा अगर तू ये सोच रहा है कि मेरी वजह से तुझे याद नहीं है, तो मैं भी वो हूं, अपने भक्त के लिए मैं कह रहा हूं मुझे भी याद है। यह है परमात्मा की पवित्रता, परमात्मा का प्रेम। तुम्हारे लिए वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अपने लिए नहीं। संदीप ऋषि बोले कृष्ण मुझे मालूम है तुम मित्रता निभा रहे हो, जबकि तुम्हें याद है। गुरुजी आप कुछ भी समझो, अब तो मेरे मुख से जो निकला है वो बात तो सत्य ही होगी ना। देख रहे हो सुदामा, ठीक है जाओ वन में, ऐसी बात नहीं है तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगी, चलो। ऐसे कहे गुरुजी तो चले गए क्लास छोड़ के। सुदामा बोलो क्यों भाई तूने झूठ क्यों बोला? बोले न बता, तेने मेरी माई को देख के कह रहे हो, तुम आपस में बात है मेरी तरफ देख के जो कह रहे हो वो पाठ याद रहा है, तो तेरी बात ही ऐसी है, जब तेरी बात ना बैठ जाए तो सब भूल जाए हम। मैं अव्वल आया करता था हंसना, और जब से तू आया है तब से मैं फिर होता जा रहा हूँ। अच्छा एक विशेष बात है, जब परमात्मा से प्रेम है जाना है तो संसार से फिसड्डी हो जाते हैं। ये संसार से बिल्कुल फिसड्डी, दुनिया पागल कहेगी तुम्हें। ठाकुर जी के है तो जाओ, तो कहते हैं कैसा पागल हो, वैसे ही चक्कर पर रहोगे भी लगे। लेकिन भगवान बस बोले तेरी वजह से मैंने झूठ बोला है, अब तो मानेगा मैं तेरा मित्र हूं। हाँ मानेगा। सुदामा बोला आज मान गया, तू मेरा सच्चा मित्र है। अब वन के लिए जाने लगे तो गुरु माता ने देखा, बोले ये बच्चे सुदामा ब्राह्मण है, भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि ब्राह्मण नहायो और गजब ढायो, नहाते ही खाए भी चाहिए है ना। हाँ दादा कह रहे मुझे पता चला, बोले नहायो नहाते भी पर है, खाए भी कुछ है। जब एक बात है, जब तक नहायो जब तक कसू काम करवा लियो, चाय पिया के और नहा लियो तो जठराग्नि और तेज है जाए। जब तक पूजा में बैठो तो कोई बात ना, और नाश्ता लाए थे भाई। हाँ तो मैया ने सोचा ये ब्राह्मण कुमार है, भूखा नहीं रह सकता। और मैंने सुना है कन्हैया भी ऐसा ही है, ये भी भूखा नहीं रह सकता, भूख लगती तो गोपी क्या चोरी कर लेते गई हो। मैया के मन में आया, तो बस देखी एक पोटली सी रखी, वह उठाई और वहां में एक मुट्ठी चना
बोले सुदामा इधर आओ, कृष्ण यहाँ आओ। दोनों आए। हाँ माँ। गुरु माँ। बोले ये लो एक मुट्ठी चना। सुदामा ये लो अपने पल्लू में बांध लो। ठीक है, पानी पी लेना, गुरुजी से मत कहना, मेरे पे भी डांट पड़ेगी। देखो ये है माँ का भाव। इसलिए गुरु पिता होता है, और गुरु और शिष्य के बीच में अगर पिता और पुत्र जैसा व्यवहार नहीं है तो वो न शिष्य है न गुरु है। अगर गुरु आपका शोषण कर रहा है, धन के लिए आपको शिष्य मानता है, तो ऐसे गुरु का परित्याग कर दो, कोई भी क्यों न। गुरु तो पुत्र जैसा व्यवहार करता है तो गुरु है, और शिष्य का फर्ज बनता है कि उसमें अपने पिता की जैसा भाव रखे। ऐसी गुरु माता माँ है। कहा ये लो ये पानी पी लेना, कहना मत गुरु जी से। ठीक है माँ। नहीं कृष्ण तुम भी लो एक मुट्ठी। भगवान बोले भैया मेरे तो पीताम्बर फटे रहो। एक काम करो सुदामा के में ही दे दो, इससे ले लूंगा मैं। सुदामा ये लो, दे दिया। दोनों चले गए वन में। अब वन में जाकर समिधा बीन रहे हैं, सूखी सूखी समिधा इकट्ठी करी। और भगवान बोले अब बता सुदामा, बीन लेंगे समिधा, कठिनाई दे रहा हूं, बता लेने के आगे। दोनों बैठ गए। न बता अब मैं तुझे पाठ सुनाऊंगा अपना, तू सोच रहा होगा है सके कन्हैया आमद न हो। नहीं मैं मानता हूं, पाठ सुन हवाल तेरी वजह से। अब तू मुझे अपना मित्र मानेगा। सुदामा बड़ा स्वाभिमानी ब्राह्मण था। वो गुरुजी का पढ़ा हुआ चेला कहता था, बोले देख लेना चाहिए, मित्र बनावे तो जान ले, बराबर के थे मित्रता करें, कल को कोई जरूरत पड़ेगी तो। हाँ देख ले महाराज। उसके बाद आज मित्रता बोले तुमने निभा दी है कृष्ण, जब मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं भी अपनी दोस्ती का प्रमाण तुम्हें दूंगा। देख रहे और इतनी थोड़ी सी देर में बादल सो है, और बादल सो है एकदम। बोले भैया एक काम करो जल्दी करो, ऐसा लगे बारिश आने वाली है। और यही का भजन है वो हमारे शास्त्री जी गाते हैं। अरे कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे जी, कोई चलत हमें कोई चलत पछैया प्यार कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। आए कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे जी। कोई चलत हमें कोई चलत मछैया प्यार कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। दोनों ही बन में आए बन देख बहुत हर्षाए। दोनों ही बन में आए बन देख बहुत हर्षाए। अरे प्यार सतावे हो प्यार सतावे सुदामा भैया चलत मेरी कोई खर हमें कोई खर कांपे मेरो कारे कारे बदरा सुदामा भैया आए रहे।
अरे थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलो जी। थोड़ी थोड़ी लकड़ी सुदामा भैया ले चलो जी। ए जी कोई ले चलो, कोई ले चलो गुरु जी के पास तारे कर बदरा सुदामा भैया आए रहे तारे तारे बदरा सुदामा भैया आए रहे। वर्षा आई है मन सोचे कृष्ण कन्हाई है। इतने वर्षा आई है मन सोचे कृष्ण कन्हाई है। राह नदी है हो राह नदी है सुदामा भैया चलत में। कोई सुदामा भैया आए रहे। कोई चलत कोई सुदामा भैया आए बदला सुदामा भैया आए महाराज बारिश आई एकदम कन्हैया से सुदामा कहने लगे, श्याम सुंदर कन्हैया एक काम करो बाद में चलेंगे, अब बारिश आ गई है, कोई हिंसक जीव ना जाए, पेड़ पे चढ़ जाओ। दोनों पेड़ पे चढ़ गए। अब पेड़ पे चढ़ के भीग ले, अब भीग गए तो वही हाल बोले। अब भूख सी लगी, सुदामा सोचने लगे बोले भाई अब क्या करूं, या देवे जाऊं तो कहूं ऐसे हो उतर के जाऊं और कोई शेर आ जाए खा जाए। देखियो सुदामा ने लिया और बस उसमें से चना एक मुट्ठी भरे और मुंह में डाले और कट कट करके खाने लगे। भगवान बोले जब तक खा रहा है कोई बात नहीं। और भगवान ने संकेत दिया भैया सुदामा। सुदामा बोलो बोले हूं चू कर रहो है, तू क्या चू खाए रहोगा? तुम मुंह में भर रहे हो तो हाँ ना कर सके, हूं ही नहीं करेगी। बोले कट कट की आवाज आ रही है, तू क्या चू खाए रहो भाई? बोले जल्दी जल्दी छटक लीजिए, खाए ना रहो ठंड की वजह से भैया कहाँ पर लग रहा हूँ, दांत बज रहे हैं, ऐसे लग रही हुई। अच्छा अब सुदामा ने सोची बोले इन्हें कहा देवे जाऊंगा तो भरे और बस माथे दे लगाए जय हो प्रभु। माँ दूसरे को भाग खाना ऐसे खामे फट देश ने मुंह में डाले और जैसे ही मुंह में डाले कट करी। भगवान बोले सुदामा। सुदामा फिर बोलो अरे हूं कर रहा है, तू कजू जरूर खा रहा है भले मांस है, बोलो जल्दी जल्दी खाई। अरे ना खा रहा अब विचार करिए, ये तो कथा है, ऐसे बताते हैं लोग, व्यासन कहते हैं, और एक सोचना गहन बात है। सुदामा किसका मित्र है? भगवान का। सुदामा ब्राह्मण भी है। क्या ब्राह्मण ऐसा होता है कि दूसरे का भाग खा लेगा? ब्राह्मण तो वो है साहब अपने कौर को भी दूसरे को दे देगा।
कितनी बार परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से छीन कर जीत कर ब्राह्मणों को दे दी और ब्राह्मणों ने सहसा दान कर दिया, उन्हें नहीं चाहिए, ले जाओ, जिसने मांगा उसी को दे दिया। संसार में ब्राह्मण से बढ़कर दानी कोई दूसरा है ही नहीं। फिर सुदामा ने कैसे खाया अगर दानी है तो? भगवान का भी मित्र होते हुए, परम ब्रह्म का मित्र होकर भी छल, इतनी धूर्तता के दूसरे का भाग खा जाए। क्योंकि भगवान ने जो कह दी भाग पर आगो खाए के यही मिलेगी सीख, कोई दरिद्री आज से घर घर मांगे भीख ना, ऐसा नहीं कहा भगवान, ऐसा नहीं कह सकते। क्या कहा? विचार करना। सुदामा, आगे लिखा है भागवत में, सुदामा को ब्रह्म दृष्टि प्राप्त थी जैसे रावण के पास थी। ब्राह्मण अगर शुद्धता से कुछ दिन जप कर ले, कुछ दिन गंगा किनारे कर ले, तीर्थ में अगर कोई मंत्र सिद्ध कर ले ना, तो 12 दिन में सिद्ध प्राप्त हो जाएगा, वो मंत्र अपना फल देने लगेगा। लेकिन शुद्ध शाकाहार से करना, शुद्ध व्यवहार से करना, ऐसा ना हो कि मुंह में गुटखा भर रहा हो और मंत्र पढ़ रहे हो, ऐसे आचार्य का बीज नहीं पड़ जाए। हाँ बिल्कुल सीधी सीधी बात है, वो वेद मंत्र नहीं बोल सकता क्योंकि वेद इतना शुद्ध है, इसलिए ब्राह्मण के मुख से निकलना चाहिए, शुद्ध ब्राह्मण के मुख से। शास्त्र कहता है आचारहीन न परंत वेदा, आचरणहीन व्यक्ति को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो ऐसे विषयी के मोहते वेद अच्छे लगेंगे, फल दे देंगे ना। अब देखो कथा की जब चली हो, ऐसे ब्राह्मण को ही पता था, जब ब्राह्मण आया था ना जनकपुरी में, धनुष तो नहीं उठा सका, लेकिन कहा मुझे परिचय करा दो, कौन कौन आए यहाँ, सबसे परिचय कराया। राम जी को देखा तो देखते कहने लगा, हे राम, तुम्हारी भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा और इस बाई भ्रकुटी पर रावण का सत्यानाश। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना, मेरी उस मोक्ष पिटारी को साथ साथ लेते आना। रावण ब्राह्मण था, वेद पाठी था, जानता था, लेकिन उसने मृत्यु का भी मार्ग चुना, लेकिन वो ठीक तरीका नहीं। मृत्यु तो भगवान जरूर दे देते, भगवान को खास पार्षद हो, उनके घर की बात है नारायण की, हाँ यहाँ की बात है, उनको खास चेला द्वारपाली तो हो, पर वो चैन उसका जाने वो कैसे किया। चलो ऐसी सुदामा के पास ब्रह्म दृष्टि प्राप्त थी, सुदामा ने देखा और देखते जब माथे से लगाया ना, तो कहते हैं वो चना सापित थे। यहां से कथा मोड़ ले जाती है, कैसे ऐसा बताते हैं। एक संतों के मुख से मैंने ये कथा सुनी, एक मैया ने, काऊ बूढ़ी मैया ने एक सरोवर के पास खड़े है तपस्या करी 12 दिन, एक देवता की सिद्धि करी, देवता आएगा, देवता तो ऐसे ही एक दिन आ जा, बोले मैया क्या चाहती है? ए देव, मैं भगवान की बैकुंठपुरी का दर्शन चाहती हूँ। ठीक है, एक काम करना, उसने 2 मुट्ठी वो चना जो थे वो दिए, बोले ये तू खा लेना, एक स्नान कर और ये पा लेना, तुझे भगवान की बैकुंठपुरी का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कह के देव तो चले गए और चोर देख रहे हैं, बोले या मैया हमारे को कुछ देगो देवता, या तो कोई मणि देगो या कुछ हीरे जवाहरात देगो, कि डोगरी जाएगी नहावे, जाके झोला उठा ले जाओ, गंगा ने पैसे तो होगा, गंगा जमुना में तो नहावे जाओ, झोला लेके चल जाओ, चोर हमारे सामने ले गए, बहुत तेरे भागे डोले मिलो ना, तो उनके कागज भी थे, लैपटॉप भी था, वो सब उठा ले गया, कोई बात नहीं, लेकिन जो होना तो हो गया। तो कहने का भाव जब चोर ले गए, अब झोला में धंधे काट जाए, फेंकत जाए, देखत जाए, फेंकत जाए, रास्ता में ऐसे फेंक दे, वो पोटली रास्ता में देखा रही है, चना है वो फेंक दे। चोरों को कुछ नहीं मिला, बोले बेकार पतो ना, या तो डोगरी संग लेके चली गई या कोई और चीज कछु न कछु, लेकिन हमसे धोखा हो गया, कोई बात नहीं।
मैया अब देखियो, अब मैया नहाए के आई, बूढ़ी मैया माने स्नान करो और जैसी आई देखी वस्त्र देखे, वस्त्र नहीं मिले, एकदम क्रोध आएगा। अच्छा मेरे कपड़ों को कोई लेके गया है, मैं उसे साफ देती हूं। जो मेरे वस्त्रों को लेके गया है या जिसों जो भी मेरी इस प्रसादी को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा। और कोटली वहां पर ही सांदी पर ऋषि जाए करे रास्ते से, उन्होंने देखा कोई बालक भिक्षा करके लाया है और वो पोटली वहां पे गिर गई है, उठा के उन्हें पढ़ने कर दे और वही मैया ने उठाए के उन्हें दे दे। सुदामा ने लिया, वो प्रभाग तो खा लिया। अब सोचियो तुम सोचे, हम सोचे, बुद्धि सब लगा में, परमात्मा ने समय दिए, उपयोग करना चाहिए। अब सोच रहे छो जी, जब सुदामा पतो चल गई ब्रह्मनिष्ठो तो फेंक ना सके हो, फेंकू तो सके हो। ये पता चल गई कि सांप पे जाना है और मैं क्यों खाऊं, जो खा रहे सो खा ले, फेंक दे दो। पर देखना ब्राह्मण की गरिमा टूट जाती। उसने सोचा अगर मैंने फेंक दिया, मैंने खाए तो ले, दरिद्र तो मैं हूं, हो गया, लेकिन अगर ये अपने श्याम को दे देता हूं तो फिर मेरी और श्याम की मित्रता होती से मित्रता है। इसलिए श्याम की दरिद्रता को भी मैं खा लेता हूं और अगर फेंकूंगा तो जो जीव चुक जाएगा वो भी दरिद्री हो जाएगा। और ब्राह्मण कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई दरिद्री हो जाए। सबकी आफत अपने ऊपर ले लेगा लेकिन ब्राह्मण किसी को कष्ट नहीं देगा। अच्छा ये तो कथा है, हकीकत की बताऊं, अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लेना, बढ़िया सी गाय रखना, और आपके घर में अगर कोई आफत आने वाली है ना तो या तो पहले गाय मर जाएगी या तुलसी का पेड़ सूख जाएगा। ये जीव ऐसे तत्व हैं, अपने ऊपर सारी बला को ले लेंगे लेकिन तुम तक नहीं आने देंगे। ऐसा ही ब्राह्मण होता है। सच्चे ब्राह्मण से अगर मित्रता हो गई है भगवान की भी, तो भगवान की दरिद्रता को भी स्वयं ग्रहण कर लिया। तब भगवान ने कहा अरे अरे सुदामा, हमारी भाग की दरिद्रता को भी खा लिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। बोले जब मेरे मित्रता निभाने के लिए तुम वन में आ सकते हो श्याम, तो क्या मैं मित्र की दरिद्रता को नहीं ग्रहण कर सकता? तब कहा था भगवान ने, बोले सुदामा कभी आना, कभी नगरी में आना, मैं तेरी दरिद्रता दूर कर दूंगा। यही कारण है। इसलिए सुदामा नहीं जाना चाहता था कि मैं जाऊंगा और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी दरिद्रता मेरे श्याम के पास पहुंच गई तो मेरी मित्रता में खोट लग जाएगा। ये से प्रेम करते हैं। मैं भी सोचा करता था, लोग की कथा कहने वाले ऐसे कह देते, हाँ ऐसे भगवान ने कह दिया, साफ दिया था मित्र को। अरे भगवान को तो समझो, प्रेम को तो समझो। परमात्मा का प्रेम छल ही छल हो सकता है? नहीं, छल रहित था। बोली बांके बिहारी लाल की। दोनों आगे समझा लेके गुरुजी के पास। गुरुजी ने देखा, बोले दोनों समझा लेके आए, बढ़िया तरह से फिर पाठ सुना। उसके बाद बोले श्याम सुंदर जी, गुरुदेव बलराम, और भी सुनो, आप लोगों की शिक्षा पूर्ण हो गई, आप लोग सब जा सकते हैं। अच्छा, भगवान बोले गुरुजी आपने हमें विद्या अध्ययन कराया है, इसके बदले में कुछ दक्षिणा नहीं मांगोगे? देखना, अगर गुरु शिष्य से मांग ले तो मांग बड़ी हो गई, गुरु का ज्ञान होता रहेगा। भगवान से अगर जाकर हमने कुछ मांग लिया तो वो सौगात बड़ी हो गई, भगवान छोटा हो गया। इसलिए मांग श्रेष्ठ नहीं, मांगना है तो भगवान को मांग लो, भगवान से नहीं भगवान को मांगो। और जब भगवान है तो सब कुछ है। सांदीपन ऋषि ने कहा कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया, यही काफी है। सारा संसार कहेगा भगवान के गुरु जा रहे। सांदीपन ऋषि
मुझे कुछ नहीं चाहिए श्याम सुंदर। गुरु माता बोली, अब देखना, गुरु माता के मन में भाव आया, बोली श्याम क्या मैं मांग सकती हूँ कुछ? अरे माँ क्यों नहीं, गुरु और गुरु माता में कोई अंतर नहीं होता, कुछ भी मांगो माँ। गुरु माता ने कहा श्याम तुम आयो ना जब से मैं अपने पुत्र की याद नहीं आई, उसे नहीं कर पाती, बस तुम्हें देख लेती हूँ, अपना पुत्र जैसा नजर आता है। आज तुम जा रहे हो, मेरा पुत्र पुनर्दत्त, उसकी मुझे याद आएगी। भगवान बोले माँ क्या चाहिए? बोले मेरा बेटा दे दो, दक्षिणा में दे सकते हो क्या? मैया ने सोची बेटा दे ना सके, मेरे झोरे ये रहेगा, बस मुझे इसका आलिंगन होता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, और मैं देखती अपने बेटे को इसी में देखती रहूंगी। भगवान बोले मैया दक्षिणा में या तो बेटा देकर जाऊंगा और नहीं सदा तेरा बेटा बन के रह जाऊंगा। बोली बांके बिहारी लाल की। जो संभव नहीं है उसे करने के लिए भगवान बलराम कृष्ण दोनों जल्दी समुद्र के समीप पहुंचे, वहां जाकर प्रवेश किया। वहां में एक शंखासुर नाम का दैत्य रहता था, शंखासुर से युद्ध किया, परास्त कर दिया। पुनर्दत्त तो नहीं मिले, गुरुपुत्र नहीं मिले, शंख मिल गया जिसे भगवान बजाया करते थे पंचजन्य। उसके बाद यमराज की संयमनीपुरी में पहुंचे तो यमराज का यमलोक हिलने लगा, तो कौन आ रहा है? यमराज बाहर आ गए। कौन? यमराज हमें दक्षिणा में गुरुपुत्र देना है और वो गुरुपुत्र तुम्हारे पास आया है, हमारे गुरु का पुत्र वापस करो। यमराज बोले अरे महाराज तुम यहाँ तक आ गए और यहाँ आने के बाद में आज तक कोई वापस नहीं गया, तुम यहाँ की मर्यादा नहीं जानते? देखियो कि देवता न समझेगा हम ते बड़ो ना कोई, अब तो हम ही हमें। भगवान कह रहे हैं अरे यमराज ये नियम संसार के जीवों के लिए, हमारे लिए नहीं है, वापिस करो। बोले नहीं देंगे। अच्छा ऐसे न माने। देखिए राम जी ने विनती की थी समुद्र से, कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन तक विनती करते रहे, बैठे रहे, विनय न माने जलद जड़। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भयविन हो। जरूरी ना है सबकी विनती करी जाए, सिवाय भगवान कृष्ण के काऊ की जरूरत ना है। आजकल एक नए चले गो देवता। अच्छा एक बात है साहब, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, खाटू श्याम कही है कोई, मैं तो कभी गया नहीं, तो वहां की बड़ी जयकार करेगी। अरे हाँ गढ़ो तो कचको बेटा गई है कोई बरबरी, वहां ने भगवान के कहने पर शीश दान कर दिया, लेकिन समझ में ना आ रही कि जितने जा रहे कहें दर्शन करवे। भगवान के कहने पर जिसने शीश काट के दे दिया, काटू श्याम, श्याम के कहने पर शीश काट के दिया, वही खाटू श्याम जैसे कह रहे हैं। भगवान के लिए अर्पण करके तो देखो, जैसे वो पूज रहा है एक दिन तुम भी पूज जाओगे। उस कटे हुए को नहीं पूजना, पूजना है तो अपने श्याम सुंदर को ले जा, जिसकी वजह से वो पूज रहा है। अब भक्त नहीं आए छोड़ के वहां जा रहे, हमें तो नहीं पता कहां बस रहो। बोल बाके बिहारी लाल की। हम तो यही है जाने टेढ़ी टांग वाले है, अब की मर्जी या कि कहूं डुलावे कहूं बुलावे कुछ भी करे। तो मेरा कहने का भाव है मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि अपने श्याम को छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं, वही तो है। इसलिए कहा था, इसलिए किसी देव की भी जरूरत नहीं है, काऊ देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है, भाई कृष्ण को रिझा लो, वही है, भोले बाबा को रिझा लो, इनमें अंतर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, लेकिन प्रणव अक्षर के माध्यम ओंकार तत्व के माध्यम से देखा जाए ना तो ये तीनों एक है, ये तत्व तो एक है। और भैया आज के ने पूजो का हमें तो इनकी जानकारी है ना, बाके बिहारी लाल की। चलो अब तो भगवान ने कहा यमराज
ये संसार के लिए मर्यादा है। पुत्र वापस करो। अपना रूप दिखाया, अब प्रभु ले जाओ, जिसको ले जाना चाहो लेकर आए और पुनर्दत्त को दक्षिणा में प्रदान किया। गुरुदेव दक्षिणा बोले जिसने मांगी है उसे दे दो। श्याम मुझ पर तो यही कृपा बरसाए रखना बस। यहां से महाराज अब तो आने लगे मथुरापुरी की तरफ। सुदामा काठियावाड़ जिले पोरबंदर के रहने वाले जहां के महात्मा गांधी जी थे। तो भगवान ने कहा सुदामा कभी याद आए तो आ जाना, अब हमारा तुम्हारा यहां से बिछोया हो गया। और सुदामा उधर चले जाते हैं, भगवान रहते हैं मथुरापुरी में बड़े भाव से। अब देखना इधर गोपियां ग्वाल वाल सबके सब संदेशा मानो अच्छा बोले है ना हाँ सासी जी ये सब भगवान को याद कर करके मानो संदेशा भेज रहे हैं। श्याम क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आती? और उधर ग्वाल वाल सबके सब मानो ये कह रहे हैं जिस दिन से वो गया है पूरा ब्रज सूना हो गया। जिस दिल से जुदा हमसे हुए इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। हो वो पास हमारे रहते बेरुत की बहार आ जाती थी। वो पास हमारे रहते बेरुत की बहार जाती थी। गोपियां मानो ये कह रही हैं, ग्वाल वाल कह रहे हैं जो पास रहता था हर समय बाहर रहती थी, लेकिन आज वृक्ष भी सूख गए हैं, गाय सूख गई हैं, कोई चारा नहीं खाती, इसलिए कह रही है वो पास हमारे रहते बेरुत की बहार आती थी। वो पास हमारे रहते रुतवी बहारा जाती थी। अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया, महकना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतरा उतरा तारों ने चमकना छोड़ दिया, चमकना छोड़ दिया।
साथी भी नहीं, अब याद कोई बाकी भी नहीं, हमारा कोई साथी भी नहीं, अब याद कोई बाकी नहीं। अब फूल खिले जख्मों के तो क्या, अब फूल खिले जख्मों के तो क्या, आँखों ने बरसना छोड़ दिया, आँखों ने बरसना छोड़ दिया। जब भी ये दुआ रब से मांगी, तकदीर बदल दे मालिक। जब भी ये दुआ रब से मांगी, तकदीर बदल दे मालिक। आज ये आई के अब हमने, आज ये आई के अब हमने तकदीर बदलना छोड़ दिया, तकदीर बदलना छोड़ दिया। है चाँद का उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया, तारों ने चमकना छोड़ दिया। हो अखियाँ हैं जादू भरी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी, तेरी अखियाँ हैं जादू भरी, बिहारी में कब से खड़ी। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। थक गए मोरे रास्ता निहार दे, थक गए मोरे रास्ता निहार दे, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार दे, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार दे। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। ओ मेरे आंसू
आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। ओ मेरे आंसू पोंछ कर मेरे ऐसे गोपियां रोदन कर रही हैं, कदरन कर रही हैं, गा रही हैं और कुछ फूल संदेश के रूप में जमुना जी में छोड़ देती हैं। अच्छा, एक बात विशेष मिलती है भागवत में, राम कथाओं में, सब कुछ विशेष है। आप उसे उठाने की स्थिति तुम्हारी हो, आप कुछ भी उठा लेना, आप कुछ छोड़ दो जमुना में जाके, गंगा में कुछ छोड़ दो, कुछ तो छोड़ के देखो भगवान को पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। गोपियां यहाँ से फूल डाल रही हैं, संदेशा भेज रही हैं, मानो ये समझ में आ जाए वो कभी तो शाम को जमुना किनारे आएगा और ये जमुना बहती रहती है उधर मथुरा से आगे जाएगी, तो शायद उसे फूल देखकर याद आ जाए, भगवान को याद आई मानो। और वो जमुना के पास बैठे और देखकर फूलों को और ऐसे पकड़ पकड़ के उठा रहे, पार पर रख रहे। उधर एक उधो है, ध्यान से सुनना थोड़ा। देवगुरु बृहस्पति के चेला जब कन्हैया को उदास देखा तो वसुदेव जी ने कहा, उधो जी महाराज, जब से शाम वहां पढ़कर आए हैं तब से किसी से बोलते नहीं, बात नहीं करते हैं, बात क्या है? अच्छा, एक और विशेष सूत्र है इसमें, तुम्हारा बालक कैसो चल रहा है, क्या कर रहा है, उससे मत पूछो, बराबर वहां के मित्र से पूछो, पता चल जाएगा कि ये कैसे व्यवहार से क्या करता है, कैसे पीता है, क्या खाता है, क्या बात है इसकी, क्या हाँ जीवन में चल रहा है। ऐसे ही उन्होंने पूछा, बोले उधो तुम शाम के बारे में बताओ, बात क्या है, आजकल किसी से बात नहीं करते। बोले चलो मैं देखता हूं और मैं पूछ के बताऊंगा। उधो आए, ढूंढते ढूंढते उन्हें तो जमुना किनारे ऐसे फूलों को उठा रहे और पार पर रखते जा रहे। उधो आए, उधो बोले, श्याम कृष्ण ये क्या कर रहे हो? भैया उधो, ये जो फूल बहे आ रहे हैं ना, ये मेरे ब्रजवासी मुझे याद कर रहे हैं और उनकी याद, ये जो फूल है ना उनकी याद आती है मुझे फूलों को देख देख कर, इसलिए उन्हें उठा रहा हूं। अच्छा, और वो जो फूल बाहर जा रहा है ना, जो देख रहे हैं आप भीतर, वो मेरी श्री जी ने भेजा है, मुझे संदेशा भेजा है। अब ऐसे कही एकदम उधो बोलो, रे देखो कैसो शांति पर ऋषि के यहाँ पढ़ के आया हो। हे कृष्ण, मैं देवगुरु बृहस्पति का चेला, वृष्णीनाम प्रवरोर मंत्री कृष्ण सदयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। देवगुरु बृहस्पति का चेला विशेष बुद्धिमान। बोला कैसे तुम उन मूर्खों की याद करते हो? ब्रजवासी गमार। और जब गमार कहा तो एकदम भगवान की आंखें लाल हो गई। क्यों? भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान ने कहा, भैया वो तो हाँ, आप तो देवगुरु बृहस्पति के चेला हो, बड़े ज्ञानी हो, एक काम करो उधो, तुम वृंदावन चले जाओ। और कहा उधो, कहा घनश्याम ने उधो तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व सिखलाना, और विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं। वो विरह में बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर के और रो रो के कहती हैं, क्या कहती हैं? है प्रेम जगत में सार,
और कोई सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। कर ले मोहन से प्यार और कोई प्यार नहीं। कर ले मोहन से प्यार और कोई सार नहीं। ये जीवन है बेकार, इसमें सार नहीं। ये जीवन है बेकार, इसमें सार नहीं। ऐसे कहा उधो वृंदावन चला जा। एक काम करना, मेरा मोर मुकुट ले जा, मेरा पीताम्बर ले जा, मेरा संदेशा ले जा। उधो बोले देखो मैं चला तो जाऊंगा शाम, पर उन गमार में एक दिन से ज्यादा रुकू ना। और जब दोबारा गमार गया ना तो भगवान ने मन ही मन संकल्प कर दिया, बोले जा उन ब्रजवासियों की चरण रज का अगर मैंने दास न देखा तुझे तो मुझे कृष्ण कौन कहेगा। भगवान चाहते तो उसी समय नष्ट कर देते, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं। जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सूझ रही। कहते भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में जलकर वो नष्ट हो जाता है। जो भक्त का अपमान करता है, भगवान का अपमान चलेगा लेकिन भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराज अब तो देखना, भगवान ने कहा उधो मेरा मोर मुकुट ले जा, मेरा पीताम्बर ले जा, मेरा रथ ले जाना, मेरा संदेशा ले जा, और जाओ और जाकर पहले मैया से कहना। देखो भगवान कह रहे हैं उधो पहले माँ से कहना। पहला संदेशा माँ के लिए। क्या कहा? उधो मैया को सुनियो। क्या सुनाना है? तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। उधो मैया को सुनियो। हो तेरो लाला दुख पावे, हो मैया को सुनियो। उधो मैया को सुनियो। हाय तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। उधो मैया को सुनियो। नमक धोवत ताते जल, अचरन पोछ सवारे। नमक धोवे ताते जल, अचरन पोछ सवारे। हाय को नमक धोवत ताते जल, अचरन पोछ सवारे। नमक धोवे ताते जल, अचरन पोछ सवारे। अरे माखन रोटी नाम न जानो, हो माखन रोटी नाम न जाने, कनुआ कहे नाम ते कोई कहे कारो। मैया को सुनियो। मैया को सुनियो। हाय तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो। मैया को सुनियो। अरे पावानंद उमरिया गए, पायल चलन सिखावे। पावानंद उमरिया गए, पावन चलन सिखावे। पावानंद उमरिया गए, पायल चलन सिखावे।
बाबानंद उमरिया गह गह पावन चलन सिखाए। अरे थक्यो जाने गोदी ले तो हो, थक्यो जाने गोदी ले तो धूल पोछे और ये सोन लगावे। मैया को सुनैयो ऊनो, मैया को सुनैयो। हाय तेरो लाला रुप पावे। मैया को सुनैयो ऊनो, मैया को सुनैयो। हाय तेरो लाला दुख पावे।